कक्षा नौवीं क्लास 9 कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और बारीकी सुनेंगे। आप लोग की वार्षिक परीक्षा इसी जनवरी के महीने में होगी, ठीक है, जनवरी के महीने में होगी। और आपको जो पूरा का पूरा पेपर निकलेगा वो प्रश्न बैंक से निकलेगा। तो प्रश्न बैंक से अपन ने अध्याय 1 पढ़ लिए, 2 भी पढ़ लिए, 3 भी पढ़ चुके हैं ना। अब अध्याय 4 आज अपन खत्म कर देंगे। कक्षा 9वीं मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड प्रश्न बैंक 2022 जो कि विमर्श पोर्टल पर अपलोड है, उसका अध्याय 4 के 2 सवाल रह गए थे। तो आज अपन अध्याय 4 के 2 सवाल यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अध्याय 4 चैप्टर 4 के, ठीक है। चैप्टर कौन सा? 4। क्लास कौन सी? 9, क्लास 9 है ना। यहाँ पर देख सकते हो सवाल यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है अध्याय 4 प्रश्न बैंक 2022 का सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि f बराबर 9/5 C + 32 है ना, ये मान यहाँ पर दिया है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में व्यक्त करने वाला एक समीकरण है। ये समीकरण कौन सा है? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में व्यक्त करने वाला एक समीकरण है। यदि तापमान C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है, ताप C का मान कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो f का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? f का मान काय में निकालना है? फ़ारेनहाइट में यहाँ पर निकाल करके लेके आना है। इसको यहाँ पर अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। बुक में सवाल देखो सेम यही मिल रहा सवाल, पूरे जगह संख्या वगैरह मिला लो। और सही है। यहाँ पर लिखेंगे अपन दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपको? समीकरण। अच्छे से चेक कर लो पूरा ना। दिया है समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया है? f बराबर 9/5 C + 32, ठीक, यहाँ पर दिया गया है। इसको अपन ने क्या नाम दे दिए? इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिए। और क्या दिया है यहाँ पर? C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। C बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। 30 डिग्री सेल्सियस मान रख देंगे। तब समीकरण 1 से, समीकरण कितने से? 1 से। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? f बराबर 9/5 का हो गया 9/5। 9/5 का यहाँ पर क्या हो गया? 9/5 गुणा C का मान कितना है? C का मान 30 डिग्री सेल्सियस है। C का मान कितना रख दोगे? 30 धन 32 का हो जाएगा, धन का 32। f का हो गया f बराबर 9 का हो गया 9 गुणा 5 एकम 5, 5 छिक्के 30 धन 32 का हो जाएगा 32। f का हो गया f बराबर 9 छिक्के 54 धन 32 का हो जाएगा 32। f का हो जाएगा f बराबर 4 और 2 6, 5 और 3 कितने होते? 8, 86 डिग्री। इतने आ रहा आंसर? दिखाओ बुक। उतार लो इसको। बत्तीस डिग्री सेल्सियस है ना, तो f का मान क्या होगा? ठीक है ना, 86 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना आ रहा आंसर? छियासी डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लो है ना, कितना आ गया इसका आंसर? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका आंसर। उतार लो सवाल को, कापी में उतार लो, पेपर में आ सकता है जी, ठीक है, इसके आने की संभावना है। सवाल बोल रहा है a बराबर 9/5 C + 32 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में व्यक्त करने वाला एक समीकरण है ना। और यहाँ पर सिंपल सा मान दिया है, क्या दिया है? C बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो f का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? अपन ने सिंपल समीकरण को जैसे का वैसा उतार दिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके साथ यहाँ पर C का मान 30 डिग्री सेल्सियस है, C का मान रख दिए 30 डिग्री सेल्सियस। समीकरण 1 को अपन ने उतार दिए। f का हो गया f बराबर का बराबर 9/5 का 9/5 गुणा C का मान 30, तो यहाँ पर रख दिए 30 धन 32 का हो गया 32। काटा पीटी गुणा भाग कर लिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या निकल करके आ गया? आंसर निकल करके आ गया। उतार लिए इसको।
चलो अब अगला सवाल अध्याय 4 का इंपॉर्टेंट वाला। सबने उतार लिए? तैयारी अब जोरों से करना शुरू कर दो। टाइम टेबल कभी भी आ सकता है, ठीक है। और जितने भी ये कोरोना के जो मरीज दिखा रहे हैं ना, वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, ठीक है। जहाँ पर चुनाव होते वहाँ कोरोना के मरीज बढ़ जाते हैं। तुम तैयारी अपनी जारी रखना। चलो प्रश्न देखो ना। निम्न लिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो तथा a, b और c के मान लिखो। a, b और c के मान बताओ। पहला है 2x धन 3y बराबर 9.35। दूसरा है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तीसरा है x बराबर 3y। और चौथा है 3x ऋण 2 बराबर 0। यह अध्याय तुम्हारा हो जाएगा इस सवाल के बाद ख़त्म। फिर अपन अगला अध्याय चालू करेंगे, अध्याय 6, ठीक है। फिर कौन सा अध्याय चालू करेंगे? अध्याय 6। इसके पहले विज्ञान का अध्याय अपन और कवर कर लेंगे, ठीक है। अपन अब 2 विषय डेली करेंगे, है ना। एक गणित तो चलने देंगे और साथ में एक अदर विषय अपन और उठाएंगे, है ना। इसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहला समीकरण यहाँ पर क्या दिया है? समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 9.35। इस समीकरण को किस रूप में व्यक्त करना है? इस समीकरण को इस रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। पहचान कैसे करोगे इसकी? बराबर के इस तरफ यहाँ पर सिर्फ 0 होना चाहिए। तो बराबर के इस तरफ यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्या को बराबर के इस तरफ अपन लेकर के आ जाएंगे। तो 2x का हो जाएगा 2x धन 3y का हो जाएगा 3y बराबर किस तरफ 9.35 धन का है, इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 9.35 क्या का हो जाएगा? ऋण का। और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 0 बचेगा। सिर्फ कितना बचेगा? 0। अब इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर लेंगे? समीकरण की तुलना अपन इस व्यापक समीकरण से कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। मतलब जहाँ a का मान कितना है? 2 है। a बराबर कितना है? 2। यहाँ y का गुणांक b है, y का गुणांक 3 है। मतलब b बराबर कितना है? यहाँ पर 3 है। यहाँ c लिखा है, यहाँ माइनस 9.35 लिखा है। तो c का मान कितना? माइनस 9.35। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये ज्ञात करते आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाले अपन ने मान? x का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक 2, मतलब a का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहाँ x y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 3 है, मतलब b का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यहाँ c लिखा है, यहाँ माइनस 9.35 लिखा है, मतलब c का मान कितना है? माइनस 9.35 यहाँ पर है। बन जाएगा सवाल। चलो इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर दूसरा सवाल। सवाल यहाँ पर है माइनस 2x, ये लिखा है माइनस 2x प्लस 3y बराबर कितना है? यहाँ पर आपका 6 है इतना। इसको यहाँ पर हमको क्या करना है? इसको यहाँ पर हमको हल करना है। कैसे हल करोगे? माइनस 2x का होगा माइनस 2x प्लस 3y का हो जाएगा 3y बराबर किस तरफ? 6 धन का है, इस तरफ लाएंगे 6 का हो जाएगा ऋण का। और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 0 बचेगा। बचेगा इतना ही। अब इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर लेंगे? व्यापक समीकरण से कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है? ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर एक्स का गुणांक यहाँ पर a है और x का गुणांक यहाँ पर कितना है, ऋण 2 है। तो जहाँ ये a का मान किसके बराबर जाएगा, ऋण 2 के बराबर, a बराबर ऋण 2। यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 3 है, मतलब b बराबर कितना है, 3 है। यहाँ c लिखा है, यहाँ पर ऋण का 6 लिखा है, मतलब c बराबर कितना है, ऋण का 6 है। और यही क्या हो गया, आपका आंसर निकल करके आ गया आंसर निकल करके। इसके बाद अब अपन तीसरे वाले को हल करेंगे। तीसरा सवाल यहाँ पर है x बराबर 3y। कितना है, x बराबर 3y। ये कौन सा सवाल है यहाँ पर आपका, तीसरा नंबर का क्या है सवाल है। x बराबर कितना है, 3y है। इसको भी जमा लेंगे, x का होगा, x बराबर किस तरफ 3y धन का है, इस तरफ आके 3y का जाएगा ऋण का। यहाँ कुछ नहीं बचा तो अपन यहाँ पर प्लस का 0 लगा सकते हैं, बराबर 0 का हो गया 0। ठीक है, c के स्थान पर कुछ नहीं तो अपन ने क्या मार दिया, यहाँ पर 0 मार दी 0। अब इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर लेंगे, व्यापक समीकरण से कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की तुलना। इस समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे अपन, यहाँ पर समीकरण की तुलना इस समीकरण से करने पर इससे अपन कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर x में किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब कितने गुणा हुआ है, 1 का हुआ है। तो a का मान कितना जाएगा, a का मान 1 के बराबर। यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y में ऋण 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो b का मान ऋण 3 है, b बराबर कितना, ऋण का 3 है। ये c है और यहाँ पर कितना है, 0 है, मतलब c का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। और यही क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया। समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल यहाँ पर देखो, चौथा सवाल यहाँ पर आपका ये कह रहा है, देख सकते हो आप लोग चौथा सवाल, 3x ऋण 2 बराबर 0। कितना है यहाँ पर, 3x ऋण 2 बराबर कितना है, 0 है। तो 3x का हो जाएगा 3x धन 0 इंटू वाई, -2 का -2 बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, 3x का हो गया 3x, -2 का हो गया -2। यहाँ पर y वाला पद नहीं है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई, यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, यहाँ पर समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे अपन, समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर इस समीकरण से अपन कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, मतलब a बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक 0 है, मतलब b बराबर कितना, 0। यहाँ c लिखा है, यहाँ पर ऋण 2 लिखा है, मतलब c बराबर कितना है, ऋण का 2। और यही क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया। समझ में आ रहा है, यही आपका क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। इसको याद कर, इसको करके देख लेना बिल्कुल। अध्याय 4 तुम्हारा क्या हो गया, समाप्त।